तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो आज ये 6वीं वीडियो होने वाली है। जीएसजीके एंड करंट अफेयर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसकी सीरीज़ की ये 6वीं वीडियो है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक्सेस कोरोना ऐप का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली सरकार ने इसका शुभारंभ किया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करवाना है, ठीक है। तो आपका टाइम हम समझते हैं, इसलिए स्पीड में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इस पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है, यहीं पर जो IPS होते हैं उन्हीं की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हाइड्रोजन गैस का रंग रिक्त स्थान है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस है, ये रंगहीन होती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किए गए हैं। तो देखिए इसमें देखा पपीता अनुपात विटामिन सी। तो देखिए पपीता जो है ये विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो वहीं पर इन चारों ऑप्शनों में से देखते हैं तो आंवला भी, देखिए आंवला भी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसमें कह रहा है इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड किस वर्ष ICC पुरुष T20 विश्व कप की सह मेजबानी करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 में, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर आपसे बात करें इंडिया और श्रीलंका कब मेजबानी करेगा, तो इंडिया और श्रीलंका 2026 में करेगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं इंडिया प्लस श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। और अगर यहीं पर आपसे बात करें कि जो 2024 में है, तो 2024 में वेस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ प्लस में USA, ये दो देश मिलकर मेजबानी करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप की, ठीक है। फिर यहाँ 2028 में ऑस्ट्रेलिया प्लस में न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसमें कह रहा PDF का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें देखिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना, देखिए यहाँ पर फाइल लिखा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, तो फाइल नहीं होगा, फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें पे, इसमें कह रहा है BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परत सूर्य की सबसे बाहरी परत है, ठीक। तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कोरोना, जो है ये सूर्य की सबसे बाहरी परत का नाम है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर की बात करें अगर हम लोग, तो इसका टेम्परेचर लगभग 20 लाख केल्विन हो जाएगा, ठीक है। कितना, 20 लाख केल्विन, 20 लाख केल्विन, ठीक। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, इसमें कह रहा है गोबर गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से मौजूद होती है, ठीक। तो इसमें मीथेन गैस मुख्य रूप से मौजूद होती है, CH4। और जो मीथेन गैस है इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है माइक्रोस्कोप का संबंध प्रयोगशाला में उसी प्रकार है जैसे पेरिस्कोप का संबंध रिक्त स्थान से है, ठीक। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए पेरिस्कोप जो है ये पनडुब्बी की आंखें होती हैं, मतलब पनडुब्बी में पेरिस्कोप के द्वारा जो सामने आने वाली रास्ता, चट्टान या कोई अवरोधक को देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में ये योजना स्टार्ट की गई थी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हाल ही में समाचारों में प्रदर्शित तियानवेन फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो ये चीन का प्रथम मंगल अनुसंधान है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है विट्ठला मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में स्थित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सोंडोल नृत्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर बात करें आपसे लावड़ी जो नृत्य ये कहाँ से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और दुमहल जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है डांस। और गरबा जो है ये गुजरात से है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, गरबा गुजरात से। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसमें कह रहा है वर्ष 2022 तक भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का लक्ष्य रिक्त स्थान स्थापित करना है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 775 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा हवाई जहाज के उड़ने के लिए वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत सबसे अधिक आदर्श है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड समताप मंडल, ठीक है। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। और क्षोभ मंडल जो है ये हमारी पृथ्वी की सबसे नज़दीकी लेयर है और सबसे बाहरी लेयर वायुमंडल होती है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस राज्य को भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस राज्य ने नवंबर 2021 में कैसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 19 नंबर पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 2021 यूनेस्को गिलमार्लो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारिया रेसा को, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नौकरियों के एक स्थानीय शिक्षण ऐप एंट्री का ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन उथप्पा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CD देशमुख, ठीक है। तो वहीं पर अगर बात करें जो GV मावलंकर हैं, ये क्या थे, तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर, ठीक। तो ये इनको लोकसभा अध्यक्ष, ये हमारे GV मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले राष्ट्रपति थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक। तो इन चारों ऑप्शनों के बारे में भी हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर दक्षिण मध्य रेलवे में कितने डिवीज़न हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने डिवीज़न है, 6 डिवीज़न है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर इसका दक्षिण मध्य रेलवे के हेडक्वार्टर की बात करें तो हमने अभी परसों वाली वीडियो में बताया था इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, सिकंदराबाद में। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, हेडक्वार्टर दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद में है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह अंटार्कटिका में 403 दिन पूरे करने वाली इसरो की पहली महिला कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगला मणि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा कैल्शियम से बना है, तो देखिए इसमें कैल्शियम से दांत बना है, ठीक है। तो यहीं पर रक्त आ गया, तो रक्त से हम लोग कुछ रिलेटेड पॉइंट याद कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले रक्त का pH मान कितना होता है, ठीक है, तो ब्लड का pH मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच में, ठीक। तो ये हम लोग याद रखेंगे। वहीं पर अगर आपसे ब्लड ये जो पित्त है, पित्त रस का अगर pH मान पूछ ले आपसे, तो पित्त रस का pH मान 1 से 3 के बीच में होता है, ठीक। तो ये प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हड़प्पा का प्रसिद्ध लोथल स्थल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। तो प्रकाश तरंग देखिए पास से प्रकाश है तो पास इसमें अनुप्रस्थ में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो वहीं पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, ठीक है। तो वहीं पर अगर आपसे बात करें कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किसका उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। कौन सी ध्वनि तरंगे जो हैं वो किसका उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों का। और विद्युत चुंबकीय तरंग वो भी लिख देते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं, चुंबकीय तरंगे वो किसका उदाहरण है, तो वो अनुप्रस्थ तरंगे का ही उदाहरण है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, लेकिन माउस ये इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ठीक। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य देखिए कथकली है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और हम लोग याद रखेंगे मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम भी केरल का नृत्य शैली है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर अगर बात करें यहाँ पर कथक कहाँ का डांस है, तो उत्तर प्रदेश का ये कथक डांस है, तो ये भी याद रखेंगे। फिर भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है डांस, तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये भी प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे इसमें कह रहा है क्षमता के हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा
केंद्र का नाम बताइए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुडनकुलम, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें कुडनकुलम किसकी सहायता से, किस देश की सहायता से बनाया गया था, तो ये रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, ये रूस की सहायता से कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है रूस की सहायता से बनाया गया था। अगर यहीं पर आपसे बात करें कि पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, तो तारापुर में है। ठीक है, तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। और यहीं पर अगर आपसे प्रेजेंट टाइम पे बात करें हम लोग कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में कुल प्रेजेंट टाइम पे 245 हैं, जिसमें से 233 होते हैं हमारे निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जिनको बाई इलेक्शन हम लोग चुनकर भेजते हैं, तो निर्वाचित सदस्य होते हैं 233। और यहीं पर जो 12 होते हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, तो ये भी प्लस पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर भारत का राष्ट्रगान पहली बार रिक्त स्थान में गाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में गाया गया था। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये कहाँ पर गाया गया था, तो ये 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, और राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो यहीं पर हम बात करते हैं जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा 32 नंबर पे कह रहा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति रिक्त स्थान द्वारा की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, परमवीर चक्र। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र यूएन जो है यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा कौन सी नहीं है, तो इन चारों में से जर्मन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यूएन में कितनी लैंग्वेज हैं, तो 6 लैंग्वेज है हमारी। तो पहली तो अंग्रेजी हो गई, दूसरी चीनी हो गई, और तीसरी स्पेनिश हो गई, और चौथी हम लोग देख लेते हैं। चौथी जो है ये फ्रेंच है, चौथी लैंग्वेज फ्रेंच है, और पांचवी हमारी रूसी है, और छठवीं अरबी। ये 6 लैंग्वेज हैं जो यूएन में आधिकारिक रूप से सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यूएन का स्थापना पूछे आपसे, तो यूएन की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूएसओ में है, न्यूयॉर्क। तो ये सब हम लोग प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन के शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अमृत कुमार सेन को। ठीक है, तो अगर अमृत कुमार सेन के ऊपर अगर प्लस पॉइंट आपको बताएं, तो इंडिया के फर्स्ट पर्सन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था, किस क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में। ठीक, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता था। तो कब जीता था, तो 1998 में नोबेल प्राइज़ जीते थे। ठीक, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। इस पे कह रहा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ठीक है, OECD का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, OECD का मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पेरिस में, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और हम हेडक्वार्टर बता रहे हैं, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है, तो रोम इटली में है। और यहीं पर अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नैरोबी केनिया में है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसमें अगर पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा स्वतंत्र भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एम पतंजलि शास्त्री, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर आपसे बात करें कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो पहले ये हैं H.J. कनिया। ठीक है, तो पहले मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हमारे H.J. कनिया है, और दूसरे पे एम पतंजलि शास्त्री है। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक चालक है, तो देखिए चालक चांदी भी है, तांबा भी है, और ग्रेफाइट भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा
चेर वंश का शाही चिन्ह क्या था? ठीक, तो इनका शाही चिन्ह जो था धनुष और बाण था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किस राज्य ने खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर ने मेजबानी की है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 पे। इसमें कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, मुंबई में हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और यहीं पर अगर आपसे बात करें जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और यहीं पर अगर आपसे बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज जो है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो पंडित राजाराम मोहन राय ने की थी। तो ये सब हम प्लस पॉइंट याद रखेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है? ठीक है, तो इसमें बताना प्राइमरी मेमोरी कौन है? तो ये देखिए फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी है, डीवीडी सेकेंडरी है। लेकिन कंप्यूटर में रैंडम एक्सेस मेमोरी पहले ही लग कर आती है, मतलब ये प्राइमरी मेमोरी है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जम्मू और कश्मीर में ये जो स्कॉलरशिप है सुपर 75 स्टार्ट की गई थी। फिर हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ओजोन परत रिक्त स्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक, और इसी समताप मंडल में ही एरोप्लेन चलते हैं। ठीक है, एरोप्लेन के लिए बेस्ट जो है वो समताप मंडल है, तो हम लोग ये भी याद रखेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 पे इसमें कह रहा है डायनमो एक उपकरण है जिसका उपयोग रिक्त स्थान परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो डायनमो देखिए जितने वाहन हमारे होते हैं उसमें डायनमो लगा होता है, उसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जिससे कि जो वाहन होते हैं उसमें लगी बैटरी चार्ज हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर पहला वनडे क्रिकेट मैच कब खेला गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जनवरी 1971 में पहला वनडे मैच खेला गया था, 5 जनवरी 1971 को। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे इसमें कह रहा है फरवरी 2021 में सीट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा दग्गूबती, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो राणा दग्गूबती कौन है? तो जो बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का कैरेक्टर प्ले करने वाले थे वही है ये राणा दग्गूबती। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे इसमें कह रहा है समान मतदान के मामले में निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में केवल निर्णायक मत डाल सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के।